मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूला एक रील के अंदर रिवाइज करने वाले, बट आगे बढ़ने से पहले पूछूंगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज को चैप्टर नंबर 4 के। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी को ओपन करोगे तो साइन थीटा साथ में आ जाएगा। पिच का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम वी पैरेलल आता है यहाँ पे, और नीचे होगा क्यू बी। ओके, इसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका रेडियस आपको बताना पड़ता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, कबर में वो क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी। यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, यहाँ से आप वी निकाल सकते हैं। इसके अलावा टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम बाई में क्यू बी होता है। जैसे कि मैंने बोला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आप यहां से निकाल सकते हैं, तो यहां से अगर आप आर निकालते हो तो एमवी बाई में क्यूबी होगा। इसके अलावा एमवी को पी मतलब मोमेंटम बोलते हैं, तो ये पी बाई में क्यूबी होगा। इसके अलावा अंडर रूट टू एम के बाई में क्यूबी। इसके अलावा अंडर रूट टू एम क्यू वी अपॉन में क्यूबी होने वाला है। साथ में नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको लिखा जाता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से लिखा जाता है। बाइट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल sin थीटा बाई में आर स्क्वायर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी कॉइल के सेंटर पे, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। अगर आपको उसके एक्सिस पे निकालना है, किसी पॉइंट पे निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 होने वाला है। जो ए है वो यहाँ पे रेडियस होगा, जो एक्स है वो उसका एक्सिस पे कितना दूरी पे आप निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस होने वाला है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 लेंथ अपॉन में आर। नेक्स्ट एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आप अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक ऐसी वायर की वजह से जिसका अपना एक रेडियस है, तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। जो आर है वो कोई डिस्टेंस है, जो ए है वो रेडियस है बेटा जी। सिमिलरली अगर आप आर इज इक्वल टू ए पे निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। और अगर आप आर बड़ा रखना चाहते हैं रेडियस से, मतलब रेडियस को आपने छोटा कर दिया है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर बेटा जी। नेक्स्ट आता है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। और एन आई ए बी को हम एम भी बोलते हैं। एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट बेटा जी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, या फिर आई इज इक्वल टू जी थीटा। जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है के अपॉन में एन ए बी। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होता है एमीटर के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आई जी गैल्वेनोमीटर करंट अपॉन में आई माइनस आई जी, साथ में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। सिमिलरली वोल्टमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन में आई जी माइनस जी। सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफ्लेक्शन बाय में करंट, और एक्चुअल फॉर्मूला बन जाता है एन ए बी बाय में के। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाय में आई आर। फॉर्मूला बन जाता है एन ए बी अपॉन में के आर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एक करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और एन की वैल्यू होती है एन अपॉन में एल बेटा जी। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के सारे फॉर्मूला एक रील के अंदर। जो क्वेश्चन तुमसे पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई दीजिए।